दाना तूफान से लैंडफॉल से पहले ही ऐसी दहशत फैला दी है इसने कि ओडिशा और बंगाल के 2 एयरपोर्ट को 16 घंटों के लिए बंद करना पड़ा है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर कल सुबह 9 बजे तक 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा कुल 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा और बंगाल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का प्लान है। दोनों राज्यों में 10,000 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए। इसके साथ ही दोनों राज्यों में सभी स्कूल और कॉलेजेस में कल छुट्टी घोषित कर दी गई। आज पाठशाला में इस खतरनाक तूफान का कंप्लीट चैप्टर खोलकर इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या है यह दाना तूफान। लेकिन सबसे पहले देखिए तूफान ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कैसे असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान के लैंडफॉल के बाद हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। एक बार ये फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए, आवाज सुनाइए। हवा की रफ्तार देख रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं। हालांकि तूफान के ओडिशा के समुद्र तट पर टकराने से पहले ही हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें केंद्रपाड़ा के तटीय इलाके की हैं, जहां नावों को तूफान से बचाने के लिए समुद्र के किनारे बांध दिया गया। लेकिन तूफान के आने से पहले ही समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं कि कई नावों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान सबसे पहले ओडिशा में धामरा पोर्ट के पास समुद्र तट के पास टकराएगा। ग्राउंड जीरो पर तूफान से निपटने की तैयारियों पर हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी अलर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओडिशा के धामरा पोर्ट पर और माना यह जा रहा है कि यहीं पर थोड़ी दूरी पर यह पूरा तूफान दाना लैंडफॉल करेगा। और अगर मैं आपको हवा की स्पीड सबसे पहले अपने विंड मीटर पर दिखाता हूं तो करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं, जो आप विंड मीटर पर आप देख पा रहे हैं। अलर्ट है, लोगों से ये अपील की गई है कि समुद्र के किनारे लोग ना रहें, मछुआरों को समुद्र से दूर जाने की सलाह दी गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है, भारतीय वायुसेना तैयार है और कई सारे शेल्टर बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो। समुद्र के किनारे सबसे पहले मैं आपको समुद्र के किनारे की तस्वीर दिखाता हूं। समुद्र में हालांकि अभी हलचल उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जब ये लैंडफॉल होगा, जब ये तूफान टकराएगा तो मुमकिन है कि 80 से 100 किलोमीटर के आसपास तूफान की रफ्तार रहेगी। तूफान दाना जिस धामरा पोर्ट से टकराने वाला है, उसी पोर्ट के पास बसे गांव में भी हमारी टीम है। तूफान को लेकर लोग किस खौफ में, उस पर धामरा गांव से एक रिपोर्ट देगी। चक्रवात तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर, जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उसको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं। दाना तूफान की दस्तक से ओडिशा समेत कई राज्यों में लोग दहशत में। समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। वहीं विनाशकारी तूफान से बचने के लिए प्रार्थना का दौर भी शुरू हो गया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत सैंड आर्ट के जरिए पुरी के समुद्र तट पर दाना से लोगों को बचाने के लिए दुआ की है और लोगों से न डरने की अपील की है। हालांकि भारत में समुद्र के किनारे बसे इलाकों के लिए ऐसे तूफानों का खतरा नया नहीं है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें से 76% इलाके में हमेशा तूफान का खतरा बना ही रहता है और एक दौर था जब तूफान ऐसे इलाकों में कहर बनकर टूटते थे, कई लोगों को जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन हाल के सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब तूफानों से उतना नुकसान नहीं होता जितने नुकसान की आशंका जताई जाती है। इसकी वजह है तूफान से निपटने की तैयारियां। जैसे दाना तूफान के मामले में ही देख लीजिए, 19 अक्टूबर को जब अंडमान सागर में यह तूफान उठा तो उसी दिन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस तूफान का पूरा रूट बता दिया।
जिसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए सटीक जानकारी दे दी गई कि अंडमान सागर से उठा यह तूफान 24 अक्टूबर तक ओडिशा और बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। सटीक जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। एयरफोर्स के प्लेन्स की मदद से ओडिशा और बंगाल में तूफान के खतरे वाले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम्स को भेज दिया गया। एयरफोर्स के IL-76 और AN-32 प्लेन में एनडीआरएफ के 150 से ज्यादा जवानों को रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान के साथ ओडिशा और बंगाल समेत दूसरे राज्यों में पहुंचा दिया गया। दाना तूफान से निपटने की तैयारियों पर एनडीआरएफ के डीआईजी को भी एक बार सुनिए। आज ये सवेरे सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज़ में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। यानी एक तरफ एनडीआरएफ की टीम दाना तूफान के आने से पहले ही अलर्ट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी तूफान के ओडिशा और बंगाल के समुद्री तट पर पहुंचने से पहले लगातार लोगों को अलर्ट करने में जुटी रही। प्लेन और बोट्स की मदद से कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द नजदीक के पोर्ट पर पहुंचने की चेतावनी दी। आप देखिए कैसे लोगों को बचाने के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि जल्दी लौट आओ, तूफान आने वाला है। चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। মচি বোট কোস্টগার্ড থেকে বলছি, আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে ঘুরে চলে যাও। केंद्रीय एजेंसी से दाना तूफान के खतरे की सटीक जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकारें और उसकी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई। ओडिशा और बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया। बीमार और बुजुर्ग लोगों को पुलिस और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग गोद में उठाकर स्ट्रेचर की मदद से शेल्टर होम की तरफ ले जाते दिखे। इसके अलावा गाड़ियों की मदद से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी तूफान से निपटने की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। ओडिशा के सीएम को भी एक बार सुनिए, फिर आपको बंगाल में यह तूफान क्या बवाल मचाने वाला है वो दिखाता हूं। साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा में लैंडफॉल कर सकता है। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है। ओडिशा ही नहीं, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी दाना तूफान ने लोगों की दहशत बढ़ा दी। ये तस्वीरें बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की हैं, जहां दिन से ही तूफान का असर दिखने लगा। वहां तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं और दोपहर के बाद से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया।